किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गौरैया। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? यकृत। पैरामीशियम में उत्सर्जक दौरा को इस नाम से जाना जाता है? साइटोपायाज। यूरिक एसिड मूत्रक अम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है? पक्षी। आम्लजन कोशिका का अर्ध किसका स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। परागज ज्वर किसका लक्षण है? एलर्जी। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपाइसिन पैदा होते हैं। थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन्स को पैदा करती है? उसे क्या कहते हैं? थायोमोसिन। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली और श्रवण से संबंधित है? शंख पाली। जब हम किसी वस्तुपिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबैलम। अनुकास्टिक। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है? हृदय। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला और कंजाइटिवा। आंख के रोग में निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? शंकुओं में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस रेडॉन। पिनियाल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है मानवों में। पत्ती जैसी संरचना वाली सांगोलित और कांगलोवेल्ट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कांकोरोंच। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिंगुटा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवणयोग्य ध्वनि कहाँ क्या स्तर है? 0.002 माइक्रोबार। जैक बसन अंग किसके साथ समृद्ध है? सूंघना। अवंटु थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। हार्मोन्स आम तौर पर किसमें नहीं होता है? विली। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवंटु या थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस उभयचर के जीवन नहीं होती है? इख्तियोफिस। लीवर किससे भरपूर होता है? प्रोटीन्स। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निस्त्रंत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल और प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। पर्णिका क्लाइलेंटम किसमें पाया जाता है? केंचुआ।
अंडे से नया नया निकला टाइडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? बाहरी गलफड़ों। प्लूरा किसका आवरण है? फुसफुस। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियाज या अग्न्याशय? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। पहाड़ी क्षेत्र। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। वायु प्रदूषक सूचकांक के रूप में काम करता है। लाइकेन या सैंक। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र। क्या मल जाल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने को सतत प्रयास के कारण बनी। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण है। जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? सावना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संगठित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थानीय। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। भोजन। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? और समुद्री परितंत्र, वन परितंत्र, सरोवर परितंत्र। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। परिस्थिति प्राणी में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? और निश्चालक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। जल चक्र का अभिप्राय किसमें है? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर चलना। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती कहते हैं। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है? अपघटित हो रहे हरे रिंग पादप। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता। योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द डिफेंट किसने प्रतिपादित किया? डार्विन। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा और संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य संहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? DDT। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? हिल्टनर। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि।
वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश। जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? इकोटाइप। सूचित किया जा रहा कि वायुमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्री जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्री जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? वसा संश्लेषण। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। कवक द्रव्य। कवक द्रव्य। कवक द्रव्य। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। नर या सुरा शार्क में अलैंगिक क्लाइस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? गुदपंख। कौन सा सांप विष रहित है? अजगर। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाता है।